अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज 5वीं क्लास है। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स इन एमएस एक्सेल और फिर सैम्पल ग्राफ भी एक हम बनाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो सबसे बड़ी जो है फ़ीचर है, इम्पोर्टेंट फ़ीचर, वो ये है कि इसमें ना सिर्फ हम डेटा को एंटर कर सकते हैं बल्कि डाटा को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। और डाटा को प्रेजेंट करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो है ग्राफिकल फॉर्मेट। तो ग्राफ बनाने के लिए होम टैब के साथ आप देखें इंसर्ट टैब की ऑप्शन होती है। आपने इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पे आप राइट साइड में मूव करें तो सेंटर में चार्ट्स की ऑप्शन है। चार्ट्स में आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो है वो चार्ट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, जिसमें कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, रेडार चार्ट है, लाइन चार्ट है, ये एरिया चार्ट है, कॉम्बो है, पाई चार्ट और स्कैटर चार्ट। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं वो ये स्कैटर है, कॉलम चार्ट, बार चार्ट और पाई चार्ट, ये मेनली यूज़ होते हैं, लेकिन बाकी चार्ट्स भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ किए जाते हैं। तो डाटा जो है वो पहले से मैंने लिख लिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ईयर्स और सैलरी का डाटा जो है ये यहाँ पे लिखा जा चुका है, यानी डेटा एंट्री का जो एक काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब हमने इसको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के लिए एक हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए हम ये स्कैटर चार्ट जो है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें से हम ये जो सेकंड लास्ट जो ऑप्शन नज़र आ रही है, इसको हम यूज़ करते हुए चार्ट बनाएंगे। चार्ट को हमने ये सिलेक्ट कर लिया। ये पहले से एक कोई डाटा जो है ये यहाँ से रफली सिलेक्ट करके हमें दे रहा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। हमने जो है ये नया डेटा जो हमने यूज़ करना है, इसको सिलेक्ट करते हुए हमने ग्राफ बनाना है। तो हमने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट डेटा की ऑप्शन आ रही है। सिलेक्ट डेटा में जाना है और इधर हमने चले जाना है ऐड में। ये पहले से इसको हम डिलीट कर देते हैं। कोई सीरीज़ जो है इसको हमने रिमूव कर दिया, सीरीज़ को। ऐड में जाना है हमने। सीरीज़ का नेम आप जो भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें ईयर वर्सेस सैलरी। अब ये हमें पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पे हमने कौन सी वैल्यू रखनी है। एक्स एक्सिस पे देखें हमने ये ईयर्स की वैल्यू जो है ये सिलेक्ट करनी है, तो इधर से हम ये सारी वैल्यूज़ को ड्रैग करके ये वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह अब ये वाई वैल्यूज़ को हमने सिलेक्ट करना है, तो वाई वैल्यूज़ भी ये सारी वैल्यूज़ जो हैं जिसको हमने पहला डाटा एंटर किया हुआ है वो वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ये ओके की ऑप्शन है, ओके करेंगे तो ये हमारी ये देखें ये वाली जो सीरीज़ है वो ईयर वर्सेस सैलरी यहाँ पे ऐड हो गई है। यहाँ पे ओके किया तो अब ये देखें ये एक ग्राफ जो है एक्सेल ने हमें ईयर्स और सैलरी के दरमियान बना के दे दिया है, जिसमें एक्स एक्सिस पे ईयर्स हैं और वाई एक्सिस पे सैलरी लिखी गई है। अब अभी हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेट जो है वो थोड़ा बेहतर बनाएंगे। नीचे एक्स एक्सिस पे देखें इसने 2008, 2010, 2012 दो ईयर्स का गैप दिया गया है, और वाई एक्सिस पे 10,000, 20,000, 30,000, 10,000 का गैप दिया गया है। जबकि आप अगर देखें हमारे डाटा में जो ईयर्स हैं उसमें एक ईयर का गैप है और सैलरी में 5,000 का गैप है। तो ये गैप को किस तरह एडजस्ट करते हैं, एक्स एक्सिस पे जाना है आपने, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और ये फॉर्मेट एक्सिस की ऑप्शन आ रही है, इसमें आप चले जाएं। फॉर्मेट एक्सिस में आपको सबसे पहले या बाउंड्स और यूनिट्स। बाउंड्स में आपने मिनिमम वैल्यू एंटर करनी है जहां से आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। एक्सेल ने ऑटोमेटिकली 2008 सेलेक्ट कर ली थी, हमारी वैल्यू 2010 से स्टार्ट हो रही है, तो अब इधर हम 2010 लिख देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे ग्राफ एक्स एक्सिस पे 2020 तक जा रहे हैं, तो हम 2020 लिख देंगे। अब ये है वो मेजर यूनिट्स जो कि गैप को शो करता है। 2010 के बाद 2012 लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें एक यूनिट का डिफरेंस आना चाहिए, तो हम इसको मेजर को 1 कर देते हैं। माइनर की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एंट्रीज अगर हों तो हमारा तब ये यूज़ होता है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस के फॉर्मेट जो है ये मुकम्मल हो गया। अब आप देखें 2010, 2011, 2012 यानी कि एक एक ईयर का गैप है और 20 तक जा रहा है। इसी तरह हमने वाई एक्सिस को भी हम करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट एक्सिस पे गए, इसके बाउंड्स
ज़ीरो से उसने स्टार्ट किया, इसको हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी जो मिनिमम सैलरी है 40,000 वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और मैक्सिमम सैलरी जो हमारी जा रही है वो है 80,000 2018 में इस डाटा के मुताबिक। तो हम 80,000 जो है हम इधर टाइप कर दिया। यूनर्स अब मेजर जो है हमें 5,000 का गैप ही चाहिए, अब उसने वो 5,000 कर दिया है। तो ये हमारी थोड़ी सी फॉर्मेशन मुकम्मल होगी। अब आप देखें इस डाटा को, अगर हम थोड़ा सा ग्राफ को पढ़ना चाहें तो देखें 2010 है ईयर और सैलरी है 40,000, जो हमारे के डाटा में भी इसी तरह शो हो रही है। और हर साल जो है 5,500, 11 में 45,000, 12 में 50,000, इसी तरह जो है 2018 में आप देखें 80,000 सैलरी होगी 2018 में डाटा के मुताबिक भी, और 2019 में भी सैलरी 80,000 रही। तो आप ये देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसको रिप्रेजेंट किया गया है। और 2020 में सैलरी जो है वो कम हो गई, तो आप ये देखें लाइन जो है वो ड्रॉप हो रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, जिसका मतलब ये है कि सैलरी जो 80,000 थी वो अब आके 70,000 हो गई है 2020 में। तो इस तरह हम ग्राफ से बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने किसी भी डेटे को, जो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है किसी के लिए भी। आज का लेक्चर सिर्फ इतना सा था, जिसमें हमने बेसिक के ग्राफ को डाटा कैसे सिलेक्ट करना है, किस तरह जो है वो एक्सिस को थोड़ा सा फॉर्मेट सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मुकम्मल डिटेल से इसकी फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि किस तरह एक्सिस का टाइटल, ग्राफ का टाइटल डालना है, नीचे एक्सिस का टाइटल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो है टाइटल किस तरह जो है वो हमने इंसर्ट करना है, इसकी मज़ीद जो है वो डिटेल होती है, इसका वो किस तरह सारी इसकी फॉर्मेटिंग की जाती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।